नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम से मुतल्लक जो रुझानात वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोगों के अंदर मुस्तहकम होते हुए नज़र आते हैं, वो किसी मस्बत हमें इशारे की निशानदेही नहीं करते, बल्कि मनफी जो सोच और फ़िक्र है उसकी अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम के अंदर की जो खामी है और इसको एक ऐसे अंदाज में ढालने के लिए कि जहाँ पर लोग जो हैं वो स्टेट सिस्टम के हवाले से अपने लिए मनफी अंदाज़ फ़िक्र को तर्क करके एक मस्बत अंदाज़ फ़िक्र अपना लें, तो इसके लिए हमें एक पोलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर जो काम देखना है वो ये कि हमें उन तसव्वुरात को देखना है कि जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो है वो तश्कील पा चुके हैं और जो तमाम खराबियों की जड़ है। और इसलिए हम उन सिस्टम की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जा सकता है द क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश, कि अगर आप सिस्टम के उस पहलू को अगर आप दुरुस्त कर लें तो पाकिस्तान का रियासत का जो निज़ाम है वो आज खुद जो है वो बेहतर होता है शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रूट काज को देखने की कोशिश करते हैं, और एक बुनियादी जो रूट काज है पाकिस्तान के स्टेट सिस्टम के जो तमाम खराबियों की जड़ करार दी जा सकती है वो है कि दो बुनियादी तस्वुरात होते हैं स्टेट से मतलब। वन इज़ कॉल्ड द मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड अदर इज़ कॉल्ड द प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जाकर जो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखना चाहिए कि एक ऐसा तस्वर है कि जो हमें एब्सोल्यूटिज़म की अक्कासी करता है, एक ऐसा तस्वर है जो मुतलकुनान बादशाहों की सोच और फ़िक्र के नज़र अक्कासी करता है, वो एक ऐसा तस्वर है जो डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट यानी कि जो नेगेटिव और एक्सट्रीम टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट है रियासत के, उनकी अगर बुनियाद रखी जाती है तो वो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कहलाता है। तो मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि तमाम इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो फ़र्द वाहिद को करार दे दिया जाता है, और बाकी तमाम जो सरगर्मियाँ करने वाले अफराद हैं वो अपने मरकज़ के अलावा जो है रहनुमाई हासिल किए बगैर कोई सरगर्मी जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकते। और जो वो फ़र्द वाहिद जो मरकज़ होता है वो भी अपने तर्ज़ फ़िक्र अमल के लिए किसी के सामने जवाब देनी होता। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये एक तल्ख़ हकीकत है, और वो तल्ख़ हकीकत जो है वो ये कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके अंदर डेमोक्रेटिक निज़ाम होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद जो है वो अथॉरिटेरियन का जो अमली नमूना है वो जमहूरी निज़ाम के अंदर हो या वो गैर जमहूरी निज़ाम जो पाकिस्तान में कायम रहते हैं, वो बुनियादी तसव्वुर एक ही तहत होता है कि तमाम इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो फ़र्द वाहिद है। अब ये फ़र्द वाहिद जो है वो मैंने कहा कि जमहूरी निज़ाम के अंदर भी अलमिया यही है कि उस फ़र्द वाहिद को तलाश किया जाता है कि जिसकी सोच और फ़िक्र जो है वो पूरे मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो चलाने के लिए नागुज़ीर तस्वर की जाती है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हम पाकिस्तान के निज़ाम को अगर क्योर द रूट तस्वर के तहत देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने निज़ाम के अंदर जो मॉनिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, स्ट्रेंथन हो चुका है, द ओनली सोर्स बन चुका है रियासत के नज़्म व नस्क को चलाने का, उससे निजात हासिल करना होगी। फिर दूसरा जो है तस्वर पेश किया जाता है वो इसके मुकाबले में है मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट जो है प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जहाँ पर जो है वो रियासत के निज़ाम के अंदर जो है वो तमाम जो इदारे हैं जो सरगर्मियाँ सर अंजाम देने के लिहाज से उन तमाम को जो है वो अपने दायरे कार के अंदर आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी दे दी जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर जो प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रियासत के अंदर तमाम जो इदारे सरगर्म अमल होते हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो गैर सियासी हो, उनके मतलब जो है वो ये तसव्वुर दिया जाता है कि वो अपने सरगर्मियों को सर अंजाम देने के लिहाज से किसी बैरूनी मुदाखलत के जो है वो शिकार नहीं होने चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है या प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिस्टम जो है वो अगरचे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो निज़ाम आज के दौर के अंदर कामयाबी का सबब तस्वर किया जाता है वो यही प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अलमिया यहाँ पर यह है कि जितना भी इस निज़ाम को प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसके अंदर मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि लेजिस्लेचर का काम जो है वो पार्लियामेंट करेगी, एग्जेक्टिव जो है वो अपना नज़्म व नस्क को नाफज करने का काम करेगी, जुडिशरी जो है वो अपना जो है वो जो इंसाफ का फरीदा सर अंजाम देगा, और फिर जो गैर सियासी इदारे हैं वो अपने अपने दायरे कार के अंदर जो है वो अपने कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक काम करेंगे। अब यहाँ पर प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट का जितना भी मानी और मफहूम का अलमिया यह है कि यहाँ पर भी प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता इन प्रैक्टिकल फॉर्म। तो जब एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर बुनियादी तस्वर यह है कि मुतक़र नानियत को ख़त्म किए बगैर आप किसी रियासत के निज़ाम को जो है वो बेहतर नहीं बना सकते, या टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं बना सकते, या टूवर्ड द
ڈیموکریٹک سسٹم کی سکسیس نہیں بنا سکتے. تو یہاں پر جا کر ایک ایسا نظام کہ جو جس حد تک بھی پلورسٹک تصور دیتا ہے، میں اس میں کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے، پلورسٹک ایگزیکٹو ہے، کیونکہ اس اختیارات کا استعمال جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں بلکہ کیبنٹ کے پاس ہے. لیکن میں نے کہا جتنے بھی ہم پلورسٹک کانسیپٹ وہ بھی المیہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ عملی طور پر ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کابینہ وزیر اعظم کی خواہشات کے تابع ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ حکمران طبقے کا جو سوچ اور فکر ہے اس کے تابع ہے. جو جوڈیشری ہے وہ بیرونی عوامل کی وجہ سے یا اپنے اندرونی حالات و واقعات کی وجہ سے یا سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ وابستگیوں کی وجہ سے اپنی انڈیپینڈنس کا تصور جو ہے وہ قائم کرنے کے لحاظ سے ناکام نظر آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہاں پر نہ مونسٹک کانسیپٹ جو ہے وہ جو رائج نہیں ہے وہ رائج الوقت بن چکا ہے، اور جو پلورسٹک کانسیپٹ ہے جو رائج الوقت قرار دیا جا سکتا ہے اس کو بھی ہم نے مونسٹک کانسیپٹ کے اندر ڈال دیا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں پر میں نے کہا تھا بنیادی جو تصور ہے کہ unless and until you are not going to cure the بیسک جو کانسیپٹ ہے ان دا اسٹیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ہیو اے سسٹم دیٹ کین بی اپریشیبل بائی دا پیپل اور ایز ویل ایز بائی ایز دا گورنمنٹ سسٹم. تو میں یہاں پر جو ہے اپریسیشن کا جو کانسیپٹ ہے تو وہی کانسیپٹ میں نے کہا کہ یو ول ہیو ٹو ایلیمینیٹ دا کانسیپٹ آف دا مونسٹک کانسیپٹ اینڈ یو ول ہیو ٹو گو ٹو فار دا پلورسٹک کانسیپٹ آف اسٹیٹ سسٹم. تو دیٹ از دا روٹ کاز. Unless until you will not cure it, you cannot have a fruitful, a successful state system. Thank you very much.